Hello students, welcome back to biology class. What was left in the chapter life processes was transport in plants. How do plants transport materials? प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? एक तो होता है वाटर और मिनरल्स जो रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. इसकी ज़रूरत पड़ती है लीफ में क्योंकि लीफ में फूड प्रिपेयर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, and in leaves the food which is synthesized has to be distributed all over the plant body. तो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस में तैयार हुआ यानी शुगर, उसको प्लांट्स के डिफरेंट हिस्से में, चाहे वो रूट हो या फ्रूट हो या ग्रोइंग एरियाज़ हों, उन सब एरिया में पहुंचाना पड़ता है. तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. लेट अस सी what are the components of transport system in plants. The components are the conducting tissues. क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है. Complex permanent tissues like xylem and phloem. These are also known as conducting tissues. Xylem conducts water and minerals from roots to leaves, while phloem conducts food from leaves to all parts of plants. क्लास 9 में आपने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें आपने पढ़ा था जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स आर द पाइपलाइन सिस्टम थ्रू विच वाटर पासेस. वेसल्स के अलावा जाइलम में पैरेन्काइमा होता है. इसके अलावा फाइबर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं. तो मेनली ये जो वेसल्स हैं, जो लंबे लंबे सेल्स हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, ये डेड सेल्स होते हैं. वेसल्स आर डेड. लोअर प्लांट्स में ट्रैकिड्स होता है वेसल्स की जगह पे, और हायर प्लांट्स में वेसल्स होता है. तो इस तरह से ये जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, इसमें वाटर मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो व्हाट कंपोनेंट ऑफ जाइलम? Vessels. Vessels conducts water in plants. अब आते हैं फ्लोएम में. एक बार फिर क्लास 9 के सिलेबस में आपने पढ़ा है कि फ्लोएम इज़ कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स. जिसमें जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और सीव सेल्स जो है वो लोअर प्लांट्स में पाए जाते हैं. तो ये जो सीव ट्यूब्स हैं, दीज सीव ट्यूब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स. वेसल्स जैसे डेड होता है, सीव सेल्स आर लिविंग. दे हैव साइटोप्लाज्म. एक बार क्लास 9 में इसके डायग्राम्स आप लोग जरूर रिवाइज कर लेना. तो सीव ट्यूब्स आर लिविंग, कंटेन साइटोप्लाज्म एंड हेंस आर कैपेबल ऑफ रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में वो बनाता है एटीपी, और इसी एटीपी की मदद से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम करता है. ठीक है. इन शॉर्ट, जाइलम इज़ द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फ्लोएम इज़ द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स. इस डायग्राम को देखो. Soil. In the soil, we have water. Soil particles के बीच में पानी है, and that water enters into the roots, जैसा कि डायग्राम में एरो के जरिए दिखाया जा रहा है. Roots contain root xylem. From root xylem it reaches in shoot xylem. From shoot xylem it comes to leaf xylem. तो इस तरह से जो वाटर है वो लीफ तक पहुंच जाता है. वाटर जब सॉइल से रूट में पहुंचता है तो रूट में टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, और टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से
जो प्रेशर डेवलप होता है ओवरऑल, उसको कहते हैं रूट प्रेशर। इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। और लीफ में वाटर वेपर रिलीज होता है। आप जानते हो कि लीफ में जो स्टोमाटा है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ वाटर वेपर। रिलीज ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है उससे लीफ में एक टेंशन क्रिएट होता है एंड दैट टेंशन इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन फोर्स। आइए देखते हैं व्हाट इज द ओवरऑल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे। दो मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं। रूट प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया कि व्हेन रूट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल रूट प्रेशर डेवलप्स। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फ्रॉम सॉइल रूट एब्जॉर्ब्स वाटर ऑस्मोटिकली। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर रूट सेल्स में एंटर करता है। वाइल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी खर्च करके जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूज़न में क्या होता है, उसमें एनर्जी नहीं लगता है और एनर्जी नहीं लगने की वजह से ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब कोई चीज़ एक जगह ज़्यादा हो तो ज़्यादा से कम की तरफ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट इफ़ वी वांट टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स फ्रॉम लो टू हाई वी नीड एनर्जी। तो मिट्टी में तो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो मिनरल्स सेल्स एब्जॉर्ब कर रहा है। अब सेल्स के अंदर मिनरल्स की मात्रा बढ़ जा रही है तो भी वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, यानी लो से हाई, इसलिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ कहते हैं कि वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑस्मोटिकली वाइल मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। ठीक है, तो जितने मिनरल सेल्स में जमा होंगे उस हिसाब से वाटर अंदर जाएगा, बिकॉज इनसाइड बिकम्स हाइपरटोनिक। तो वाटर अपने आप अंदर जाएगा, दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑल्सो नोन एज ऑस्मोसिस। तो इस तरह से मिनरल और वाटर के लगातार एंट्री से रूट में जो प्रेशर डेवलप करता है दैट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से वाटर इज पुश्ड अप टू जाइलम वेसल्स ऑफ रूट, और जाइलम वेसल्स में जो पुश होगा तो वो पानी को और ऊपर पहुंचाएगा, यानी स्टेम के वेसल्स में पहुंचाएगा। स्टेम के वेसल्स से वो लीफ के वेसल्स तक पहुंच जाएगा। इस तरह से वो एरियल पार्ट्स तक पानी को पहुंचाएगा। बट रूट प्रेशर एलोन कैन नॉट ड्रॉ वाटर इन टॉलर ट्रीज। जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिसकी हाइट कई कई मीटर्स हैं, उनमें सिर्फ रूट प्रेशर से पानी लीफ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये छोटे छोटे प्लांट्स के लिए, हर्ब्स और श्रब्स के लिए तो काफ़ी है, बट ट्रीज़ के लिए, ख़ास तौर पे टॉलर ट्रीज़ के लिए रूट प्रेशर से पानी ऊपर तक पहुंचना डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाता है। तो एक और फोर्स की बात करते हैं जिसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इन टॉलर ट्रीज में हेल्प करता है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल। एज यू नो, ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू स्टोमाटा। तो ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉजेज क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। होता ये है कि स्टोमाटा से जब वाटर का लॉस होता है तो लीफ के सेल्स में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, उस कमी से लीफ के जो सेल्स हैं वो जाइलम वेसल से पानी खींचने की कोशिश करता है, एंड दैट इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। जाइलम वेसल्स में जो वाटर का कॉलम है
वो लीफ में बढ़ता जाएगा एज अनब्रोकन वाटर कॉलम। वाटर कॉलम जो है जैसे रिफिल में आपका इंक जो है सीधे निब की ओर जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं करता, उसी तरह से जाइलम वेसल्स में जो अनब्रेकन वाटर कॉलम है वो खिंचता चला जाएगा। तो लीफ के जाइलम वेसल में अगर ट्रांसपिरेशन पुल वर्क किया तो ये ट्रांसपिरेशन पुल ट्रांसमिट हो जाएगा रूट तक, यानी रूट में वो खिंचाव महसूस किया जाएगा वाटर कॉलम पर। तो रूट से शूट और शूट से लीव्स तक वो खिंचाव होगा, दैट इज़ पुल और द सक्शन फोर्स। ये सक्शन फोर्स क्रिएट होगा जिससे पानी ऊपर यानी लीफ तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स, व्हेन यू जस्ट टेक कोल्ड ड्रिंक्स यूजिंग स्ट्रॉ, you put suction force at the end of the pipe or straw which is there in your mouth। आपके मुंह की तरफ पाइप का जो छोर होता है वहाँ आप सक्शन फोर्स लगाते हो और बॉटल के नीचे तक वो फोर्स चला जाता है यानी रूट तक, और वहाँ से उस सक्शन फोर्स की वजह से कोल्ड ड्रिंक्स आपके मुंह में आता है। दैट इज़ नोन एज सक्शन फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल ही सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। तो इसको आप नोट करोगे, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। हाउ इट इज डन? ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा ऑन द surface of leaves causes creation of transpiration pull to draw unbroken water column of xylem vessels from root, shoot, and then up to leaves. Suction force, thus created by transpiration pull, operates in taller trees along with root pressure। तो रूट प्रेशर पानी को रूट के जाइलम तक पहुंचा देगा और बाकी ट्रांसपिरेशन पुल जो है सक्शन फोर्स अप्लाई करके उस रूट के जाइलम के वाटर को शूट और शूट से फिर लीव्स तक खींच लेगा। Let's show with the help of diagram. You can see water is lost due to transpiration। ठीक है, पानी लॉस होते जा रहा है। तो पानी कहाँ से लिया जा रहा है? जाइलम वेसल से। ठीक है, तो ये जो छोटे एरोज आप देख रहे हो, दीज एरोज, ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं लीफ के जाइलम से होते हुए, स्टेम के जाइलम से होते हुए रूट के जाइलम तक। ठीक है, रूट के जाइलम तक पहुंच गया सक्शन फोर्स। उस सक्शन फोर्स की वजह से पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स यानी सैप, वाटर एंड मिनरल्स टुगेदर इज कॉल्ड सैप। तो ये जो सैप है ऑरेंज कलर का जो आप देख रहे हो एरोज, इससे वो लीफ में पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो सक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे की तरफ छोटे एरोज, और वाटर ड्रॉ हो रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज ऑरेंज कलर्ड एरोज। तो ट्रांसपिरेशन पुल आप देख रहे हो, ट्रांसपिरेशन पुल नीचे की तरफ ऑपरेट हो रहा है और एसेंट ऑफ सैप ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, नोट्स को लिख लोगे, राइट नोट्स ऑन एसेंट ऑफ सैप और हाउ वाटर रीचेज अप टू लीव्स इन टॉलर ट्रीज। उस केस में आप रूट प्रेशर भी मेंशन करोगे और एसेंट ऑफ सैप भी मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं लाइक एमिनो एसिड्स आर देयर, विटामिन्स आर देयर, और फूड जो कि शुगर के रूप में फोटोसिंथेसिस में बना, वो सब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? देयर इज़ अ वर्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। Translocation means transport of food, and this is done with the help of phloem tissue. So phloem tissue conducts food from leaves to all different parts of plants. वाटर का मूवमेंट केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट फूड का मूवमेंट सभी डायरेक्शन में होता है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट सीव सेल्स आर लिविंग, सो इट यूजेस एनर्जी। तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, that is achieved by utilizing biological form of energy, that is ATP। कैसे होता है?
High osmotic pressure in sieve tubes of phloem moves the material to the tissues having less osmotic pressure. जहाँ पर फूड बनता है यानी लीफ के मेसोफिल सेल्स में, वहाँ से फूड एंटर करता है सीव ट्यूब्स में, पानी भी एंटर करेगा सीव ट्यूब में, क्योंकि जहाँ शुगर होगा वहाँ वाटर भी आएगा। तो सॉल्यूट की वजह से यानी फूड की वजह से वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, सीव ट्यूब्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाता है। अब ये फूड अलॉन्ग विथ वाटर यानी ये जो पूरा मास है यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन फ्लोएम से मूव करता हुआ उन सेल्स की तरफ बढ़ेगा जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है। अब ये लेस ऑस्मोटिक प्रेशर रूट का सेल हो सकता है, नए बर्ड्स का हो सकता है, फ्रूट्स का हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मूव करता है और वहाँ फूड पहुँच जाता है। ठीक है, अब किस फॉर्म में फूड जाता है, लेट मी टेल यू। शुगर जो बनता है वो सुक्रोज फॉर्म में सीव ट्यूब्स के द्वारा लीफ से डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है। दीज पार्ट्स आर रूट्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। सो दिस इज हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड। यू विल नोट इट डाउन फॉर ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन और हाउ फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये पूरा का पूरा नोट है आपका। डायग्रामेटिकली आई एम शोइंग यू। ये डायग्राम आपको अपने NCERT बुक में नहीं मिलेगा। तो सपोज़ कि ये स्टेम का हिस्सा है, ठीक, ये लीफ है। लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ तो शुगर बना, तो शुगर्स एंटर सीव ट्यूब्स। ये जो वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ सीव ट्यूब, ये रूट तक है। ठीक है, यहाँ नया बड्स हो रहा है तो इस नए बड में भी है। सो दिस इज़ सीव ट्यूब। होता ये है कि सीव ट्यूब में जब शुगर एंटर करता है तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसलिए वाटर भी एंटर करेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये पूरा का पूरा फ्लूइड मूव करेगा, सभी डायरेक्शन में मूव करेगा। जहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, चाहे वो रूट हो या शूट हो, टिप ऑफ स्टेम हो, वहाँ पे जाएगा। तो फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर के एरिया में जब पहुँच गया तो वहाँ शुगर रह जाएगा, सीव ट्यूब से निकल करके चला जाएगा सेल्स में, और वाटर जो है वो भी बाहर निकल जाएगा ऑस्मोटिकली। तो इस तरह से शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन इन विच फॉर्म शुगर इज ट्रांसपोर्टेड। योर आंसर हैज़ टू बी सुक्रोज। ये डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला है, आपको सिर्फ नोट्स जो दिया था पिछले में, सिर्फ ये वाला नोट्स आपको लर्न करना है। दैट्स ऑल। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ख़त्म हुआ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के जो भी नोट्स हैं आप डायरेक्ट इसी से पढ़ोगे, जो आपको रिटन पार्ट में है। मैं आपको स्लाइड्स भेज देती हूँ। उसी तरह से एक्सक्रीशन के भी मैंने स्लाइड्स दे दिए हैं नोट्स नोट डाउन करने के लिए। इसके अलावा एक्सक्रीशन में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पर मैं आपको नोट भेजूँगी। उसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, लाइफ प्रोसेसेस। कीप लर्निंग ऑल द चैप्टर्स, ओके। लेट मी रिपीट: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। आपके 2 सब यूनिट्स के मैंने टेस्ट ले लिए थे, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अभी तैयार रहोगे, मैं डेट दूंगी 10-12 तारीख के आसपास। 2 सब चैप्टर्स यानी
ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाए। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट and excretion. Be ready to receive the question. Okay, that's all. Thank you.